खबरों में मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां जोधपुर से आपको खबर बता दें, सीएम गहलोत ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। शहर की सिविल लाइन एवं सुदृढ़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 340.3 करोड़ की लागत से तैयारियां की गई। वहीं परियोजना बाई जी का तालाब सौंदर्यीकरण का भी शिलान्यास किया गया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग भी उस दौरान वहां मौजूद रहे। जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने 2 करोड़ की लागत से बनने वाले लवकुश वाटिका और 5 करोड़ की लागत से बनने वाले बोटेनिकल गार्डन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि आज हमें जरूरत है कि पर्यावरण के महत्व को नई पीढ़ी तक पहुंचाएं, क्योंकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना गलत है। आपका फर्ज यही है फॉरेस्ट की रक्षा करें, पर्यावरण शुद्ध हो, प्रदूषण नहीं फैले। आपका काम यही है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। ये साइकिल चलती है तब जाकर ये जीवन पृथ्वी पर रहता है। पर्यावरण आज पूरी दुनिया का चिंता का विषय बना हुआ है। आपको याद होगा रियो के अंदर होता है सम्मेलन, दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति इकट्ठे होते हैं और क्या चिंता करते हैं। अंग्रेजी स्कूल खोल लगे हम लोग गाँव के अंदर। अंग्रेजी स्कूल में इतनी भीड़ पड़ रही है बच्चों की, लॉटरी खोलनी पड़ रही है एडमिशन देने के लिए। गांव वाले समझ गए हैं कि अंग्रेजी का महत्व आज बन गया है। जो अंग्रेजी जानता है, आईटी जानता है, मोबाइल फोन और कंप्यूटर जानता है, तनख्वाह लाखों में होती है उसकी। चल एडवांस टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जगह जगह पर, जिससे कि हमारे राजस्थान के छात्रों को आईटी सेक्टर में बढ़ने का, हायर कोर्स करने का मौका मिले। नौजवान हमारे जो हैं अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका परिवार, उनका समाज वो आगे बढ़ेगा। आपका फर्ज है। 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव के उद्घाटन के बाद सीएम गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक की और जरूरी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जोधपुर में पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि बच्चों को वृक्ष और पर्यावरण का महत्व जानना चाहिए, प्रदूषण के नुकसान की जानकारी होनी चाहिए। जितना होना चाहिए नॉर्म्स के अनुसार, उसमें बहुत पीछे है और पूरे देश के हालात भी यही है। राजस्थान में अपने साधनों से भी 50,000 हेक्टेयर को हमने वृक्षारोपण लगाया। वन महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में भी हम लोग चाहते हैं पूरे कैंपेन चले पूरे प्रदेश के अंदर। मैंने कहा अधिकारियों के अंदर मीटिंग में कि आप स्कूल के स्तर पर भी शुरू करें कोर्सेज। कॉलेज के अंदर तो है, स्कूलों में नहीं है, वो भी शुरू करें। तो चाहेंगे बचपन से ही बच्चों को संस्कार हो, वृक्ष का क्या महत्व है, प्रदूषण का क्या महत्व है। आपने देखा होगा बजट जो पेश किया उनका इतना वेलकम हुआ है देश के अंदर। देश में जो लोग सुनते हैं बजट राजस्थान की, पहली बार मैं महसूस करता हूँ वो खुद ही वेलकम उदाहरण दे रहे। राजस्थान का बजट का उदाहरण दे रहे हैं। गुजरात में था, वहाँ भी लोग उनको याद कर रहे हैं। तो एक मॉडल बन गया हमारा यहाँ पर। और चिरंजीवी योजना तो मेडिकल में एक अपना अपना मॉडल है ही है, जो देश में तो कहीं है ही नहीं। हम तो मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी से कि आप पूरे देश में लागू करो रास्ता। श्रीगंगानगर के घटसाना में सोमवार को बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके विजय सिंह ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले को लेकर जोधपुर में सीएम अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में आए वकीलों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष नाथू सिंह ने कहा कि सीएम अशोक गहलोत ने आत्महत्या मामले में 10 दिनों में कमेटी से जांच कराने का आश्वासन दिया है और आरोपी थानेदार को निलंबित करने का भी आश्वासन दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने पन्ना धाई चंदन और उदय सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। बता दें कि रक्षा मंत्री ने गोवर्धन सागर तालाब के किनारे पन्ना धाई पार्क में मूर्तियों का अनावरण किया। जानकारी के अनुसार इस मूर्ति को जयपुर के कुशल कारीगर ने 13 लाख रुपए की लागत से बनाया है। माता पन्ना दाई की प्रतिमा 9 फीट और 6 इंच है, जबकि उदय सिंह की प्रतिमा 5 फीट 6 इंच, साथ ही चंदन की प्रतिमा 4 फीट 11 इंच है।
इनका वजन 1130 किलो है और इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, उपनेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी समेत बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और बीकानेर सांसद अर्जुन राम मेघवाल ने रामदेवारा पहुंचकर बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन किए और देश में खुशहाली की कामना को लेकर के पूजा अर्चना की। इस मौके पर उन्होंने बाबा रामदेव भादवा मेले के बारे में विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि पर मखमली चादर, काजू बादाम, अखरोट, मिश्री, सा का प्रसाद चढ़ाया। बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को स्मृति चिन्ह स्वरूप बाबा रामदेव की प्रतिमा भेंट की गई। इस दौरान उन्होंने डालीबाई की समाधि का भी दौरा किया। बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने बाबा रामदेव मंडल सेवा समिति के सेवा जत्थे को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। इस मौके पर सेवादारों को दी जाने वाली टी शर्ट का भी विमोचन किया गया। 5 दिन चलने वाले सेवा अभियान से पैदल यात्रियों के लिए चानी गांव, कुंजिया, बड़ी सीट, बुधलाई, तलाई, डालीबाई, राव तसरिया तालाब स्थल पर खाना और मेडिकल की व्यवस्था की जाएगी। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा रामदेव मेला सामाजिक समरसता का प्रतीक है। यहाँ धर्म, जाति, संप्रदाय और भेदभाव से ऊपर उठ करके लोग आस्था के साथ आते हैं। बाबा रामदेव मंडल सेवा समिति साड़े की होली के द्वारा ये जो आज संघ रवाना हो रहा है सामग्री लेकर के, जितने भी यात्री रास्ते में हैं उनकी सेवा करेगा और जिस तरह की उनको ज़रूरत है उसके मुताबिक सेवा करेगा। किसी को अन्न की ज़रूरत है तो अन्न सेवा होगी, किसी को शरीर में कोई तकलीफ है, बीमारी है तो ऐसी बीमार आदमियों की सेवा होगी, किसी को लगता है कि कोई सामान हमारा पीछे छूट गया तो इन ट्रकों में वो सामान भी है, वो सामान भी देंगे। कोई ऐसी सेवा नहीं है जो ये संघ नहीं करे। भरतपुर में बिसुका उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उन्होंने एक एक कर सबकी समस्याओं को सुना और समस्याओं के समाधान का आश्वासन भी दिया। जन सुनवाई में बच्चा दिलाने, बाल वाटिकाओं की संख्या बढ़ाने, ERCP योजना समेत कई मांगों को लेकर लोगों ने बिसुका उपाध्यक्ष से कार्रवाई करने की मांग की। इस मौके पर जिला कलेक्टर आलोक रंजन भी मौजूद रहे। राजस्थान न्यायिक सेवा 2021 के नतीजों में भरतपुर की बेटी ने ऋचा कुमारी ने प्रदेश में 5वीं रैंक का हासिल करके भरतपुर का नाम रोशन कर दिया। पार गांव की रहने वाली ऋचा कुमारी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने पिता और दादा को दिया है। उन्होंने कहा कि मैं जब भी पढ़ाई करती हूं तो मेरे पिता और दादा हमेशा मेरा साथ देते हैं। आज पूरे परिवार की खुशी का माहौल देखा जा रहा है। एक दूसरे को मिठाई खिला करके सबने खुशी मनाई। मैं श्रेय अपने फैमिली को देना चाहूंगी। मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे चाचा चाची, भाइयों, टीचर्स को, सबने मेरी बहुत हेल्प करी है तो मेरा पूरा श्रेय उनको ही जाता है। रही बात तैयारी की तो इसमें मेरे हिसाब से जो कंटिन्यूस प्रैक्टिस होती है, रिवीजन होता है, वो मायने रखता है। जो मैंने किया 1.5 साल की मेरी मेहनत थी जिसकी वजह से मैं 5th रैंक हासिल। सवाई माधोपुर में रणथंभौर दुर्ग के त्रिनेत्र गणेश जी के 3 दिवसीय लखनी मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु नाचते गाते त्रिनेत्र गणेश के दरबार पहुंचे और भगवान गणेश के दर्शन कर परिवार की खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर ट्रस्ट समेत पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को चाक चौबंद की। 3 दिवसीय लक्ष्मी मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। बीकानेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पुलिस विभाग के तत्वाधान में छात्राओं में आत्मबल बढ़ाने के उद्देश्य से शहर के तमाम कॉलेजों और स्कूलों में चलाए गए ऑपरेशन सुरक्षा चक्र का समापन समारोह हुआ। समारोह में संभागीय आयुक्त नीरज के पवन, SP ACB डॉक्टर देवेंद्र बिश्नोई, संस्थान के निदेशक प्रीतम सेन, जिला शिक्षा अधिकारी सुनील बोरा मौजूद रहे और इस मौके पर छात्राओं, युवतियों और महिला पुलिसकर्मियों का सम्मान किया गया। जैसलमेर के पोखरण में आतंकवाद विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष MS बिट्ठा
रामदेवारा पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी। और इस मौके पर उन्होंने कहा, राष्ट्रीय युवा मजबूत हो, देश की सीमा सुरक्षित हो, भारत देश आगे बढ़े, यही मैंने बाबा रामदेव से प्रार्थना की है। इसके बाद समाधि समिति कार्यालय में MS बिट्ठा का माला और शॉल उड़ा करके स्वागत किया गया। अजमेर में सावर में किसानों ने खरीफ फसल के खराब की गिरदावरी पर मुआवजा देने की मांग को लेकर के सैकड़ों किसानों ने SDM शिवाक्षी खाचल को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सावर तहसील में इस साल हुई ज्यादा बारिश के कारण खरीफ की फसलें पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं, जिसकी गिरदावरी पर नुकसान की क्षतिपूर्ति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करने और सरकार से मिलने वाली सहायता अनुदान राशि दिलाई जाए। वहीं सावर के विभिन्न रास्तों से अतिक्रमण हटाने और बिलासपुर बांध से पेयजल और सिंचाई के लिए गांव में पानी उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। भारतीय किसान संघ तहसील इकाई सावर द्वारा जालोर के सुराना गांव में दलित छात्र की मौत के मामले में जहां पूरे प्रदेश में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के प्रदर्शन हुआ, तो वहीं अब आरोपी टीचर के समर्थन में रिहाई की मांग को लेकर के जिला मुख्यालय पर हजारों की तादाद में सर्व समाज के लोगों ने धरना दिया और आरोपी टीचर को रिहा करने के साथ स्कूल की मान्यता को वापस बहाल करने की मांग की। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया कि जल्द से जल्द शैल सिंह की रिहाई करे। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करती है तो करनी सेना उग्र आंदोलन करेगी। इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। साहब और कलेक्टर साहब से अलवर के मुंडावर के जसई गांव में आपसी कहासुनी में गोलियां चल गई है। आपसी कहासुनी में 3 नाबालिग लड़कों ने एक युवक पर फायरिंग कर दी। पैर और कंधे के पास गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही जसई सरपंच वीरू पंडित ने घायल युवक को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। नसीराबाद के लवेरा गांव में हाल ही में हौद में डूबने से 4 युवक की मौत के बाद श्रीनगर पुलिस का अमला हौद की सफाई कराने पहुंचा। टैंक से निकल रही जहरीली गैस के चलते सफाई के दौरान श्रीनगर SHO गणपत लाल समेत 2 कांस्टेबल बेहोश होकर गिर गए, जिसके बाद आनन फानन में SHO गणपत लाल को राजकीय सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं दोनों कांस्टेबल को अजमेर रेफर किया गया। पुलिस कर्मियों के अचेत होने के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। फिलहाल SHO समेत दोनों कांस्टेबल को इलाज जारी है। जैसलमेर बॉर्डर से BSF के जवानों ने संदिग्ध दिखने पर 2 कश्मीरी नागरिक मोहम्मद अब्बास और मुमताज अहमद को पकड़ लिया है। BSF ने दोनों संदिग्धों से पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने चंदे के लिए धनराशि इकट्ठा करने की बात कही। हालांकि दोनों के पास चंदे की कोई धनराशि नहीं मिली है, जिसके बाद BSF का शक और गहरा हो गया। फिलहाल अब सुरक्षा एजेंसी दोनों से पूछताछ करेगी। जयपुर स्थित शासन भवन पर सफाई कर्मचारियों का हंगामा। प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से उलझते सफाई कर्मी नजर आए। वहीं सफाई कर्मचारी और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। सफाई कर्मचारियों ने GLB में जबरन घुसने की कोशिश की। वहीं नागौर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक में जिला पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। वहीं आपको बता दें, बैठक में कोरम को लेकर के जमकर बहस हुई और उसके बाद कलेक्ट्रेट ने जिला पार्षद से समझाइश की।
वहीं अलवर के बहरोड पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ जिसमें हरियाणा रोडवेज बस पुलिया से नीचे जा गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 12 सवारी घायल बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में पहुंचा दिया है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर सोतनाला के पास ये घटना घटित हुई। नागौर पर्वतसर में शिखर एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां रजिस्ट्री बाबू देवेंद्र 8,000 के रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किए गए। मकान की रजिस्ट्री ऑनलाइन करवाने के बदले घूस मांगी गई उनके द्वारा और एसीबी ने आरोपी को पीछे से पकड़ा। कार्रवाई के दौरान अपनी बाइक से आरोपी भागा था। वहीं रिश्वतखोर बाबू से एसीबी की गहन पूछताछ जारी है। सुमेरपुर में गणेश चतुर्थी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गणपति उत्सव को लेकर बप्पा के भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं होने वाले त्योहारों को लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसी कड़ी में आज तखतगढ़ श्री चारभुजा ठाकुर जी मंदिर से गजानन जी भगवान की पूजा अर्चना कर बैंड बाजे के साथ गणपति भगवान को चातुर्मास स्थल पर स्थापित किया गया। कल सुबह फिर गणपति बप्पा को गाजे बाजे के साथ चातुर्मास से ठाकुर जी मंदिर पहुंचाया जाएगा और इसके बाद कल दोपहर 3 बजे ठाकुर जी मंदिर से विशाल वरघोड़ा निकाला जाएगा। बारह के अंता में पेयजल आपूर्ति को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम ओम प्रकाश जैन को ज्ञापन दिया और पेयजल व्यवस्थाओं को जल्द सुचारू कराने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। विषय अनुसार निवेदन है कि अंता नगर में पिछले कई दिनों से जल आपूर्ति जयपुर के रेनवाल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दूसरे दिन विधिवत कार्यक्रम का समापन हुआ। मलिकपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक जितेंद्र टोटेजा ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 19 टीमें ने भाग लिया। ग्रामीण ओलंपिक प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, बैडमिंटन समेत तमाम खेलों में सभी उम्र के लोगों का उत्साह देखने को मिला। उन्होंने बताया कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सभी खेलों का नियम अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। जयपुर के रेनवाल में अभिभाषक संघ समिति ने विभिन्न मांगों को लेकर के तहसीलदार सविता शर्मा को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। वकीलों ने ज्ञापन में गंगानगर के घटसाना में हुई वकील विजय कुमार की मौत पर कठोर शब्दों में निंदा की और वकीलों को आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की भी अपील की गई। वकील मुकेश बगडिया ने बताया कि इस मामले में लिप्त पुलिस, भूमाफिया, राजनेता और गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही पूरे मामले की जांच एसआईटी से कराने की अपील की गई है। जालोर में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब 36 कौम के लोगों ने उपखंड मुख्यालय के आगे धरना दिया है और परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। इसके अलावा 36 कौम में लोगों ने परिवार को एक सरकारी नौकरी की भी मांग की है। वहीं आरोपी डॉक्टर की गिरफ्तारी तक महिला का शव नहीं उठाने की बात की है, जिसके बाद प्रशासन अमले भी मौके पर पहुंचा और कौम के लोगों को समझाने की कोशिश की। जयपुर में जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने बड़ी कार्रवाई की है। सांगानेर में महावीर नगर और सचिवालय विहार में आवासीय इलाकों में बनी व्यावसायिक इमारतों पर यह कार्रवाई की गई। साथ ही 3 अवैध इमारतों पर भी कार्रवाई की गई। बता दें कि जेडीए दस्ते ने 3 अवैध इमारतों को सील कर दिया। और इन्हीं खबरों के साथ 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।